जिसका घर और जिसका कब्रिस्तान इस खित्ते में है, वो इसके वसाइल में ही बराबर का शरीक। कोई हमारा एक मेंबर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो खड़ा हुआ, उससे कोई बात करने लगा तो एक एमपीए ने खड़े होकर उसको बहुत बेइज्जत किया। तो ये चीज़ें हमें पिंच करती हैं। गुजारिश ये है कि हमारा जो एक नज़रियाती पैगाम है वो अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि तमाम जो इस खित्ते में लोग रहते हैं, बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, मज़हब, इंसानियत का पैगाम है। और हमारी ये सोच है कि इस खित्ते में जो भी रहता है, जो इसकी खुशहाली में अपना हिस्सा डालता है, जिसका घर और जिसका कब्रिस्तान इस खित्ते में है, वो इसके वसाइल में ही बराबर का शरीक है। ये पैगाम है हमारी पार्टी का। तो हमारी पार्टी में कोई अक़लियती विंग नहीं होता है, हम सब बराबर हैं, चाहे बड़ा है या छोटा है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब, कोई अक़लियती विंग का इसमें तस्वर नहीं है। उसी पैगाम को लेकर मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ था अपने दोस्तों के पास। इस इलाके में हमारे काफ़ी लोग हैं और हमारी पार्टी के जो साथी यहाँ रहे हैं, नियाज़ बड़ेच हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी अरसा उन्होंने काम किया है, अब भी हैं, वो मोतबर हैं, तहसील के हमारे सेक्रेटरी हैं, एक दुरानी साहब थे वो नाज़िम रहे। तो हमारे लोगों के साथ उनका बड़ा यहाँ राब्ता रहा है और जो मसाइल होते थे उस पर वो बैठ के बात भी करते थे और हल करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारी यहाँ पर कोई तंजीम नहीं थी, कोई यूनिट हमारा नहीं था। तो हमारी कोशिश है, अपने साथियों से हमने बात की कि अब हम इसको एक तंजीमी तौर पर यहाँ पर इस काम का आगाज़ करें और इस मोहब्बत और इस प्यार को जो सब कम्युनिटीज़ में यहाँ पर है, उसी को लेकर हम पार्टी के ज़रिए से लोगों तक पहुँचें। जहाँ तक मेरी सियासी समझ है उसके मुताबिक तो हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है नवंबर तक हो जाएंगे। मसीही बरादरी नहीं बल्कि तमाम, जैसे आपने कहा, हमारे जो नॉन मुस्लिम यहाँ रहते हैं, उनका एक ही बड़ा यहाँ पर जो रहा है शुरू से, जब से ज़िया-उल हक़ के दौर में एक नया निज़ाम यहाँ पर आया, उन्होंने जुदागाना एक सिस्टम यहाँ रवाइज किया इलेक्शन में, और फिर तकरीबन 4 इलेक्शन उस जुदागाना सिस्टम पर हुए। लेकिन उसमें भी बड़ी कमज़ोरियाँ थी कि अगर जो सूबे में इलेक्शन में कोई हिस्सा लेता था बंदा, तो उसका पूरा सूबा जो है वो उसकी जो है उसका उसने पूरे सूबे में इलेक्शन लड़ना होता था। जबकि कोयटा शहर में इस वक्त 9 एमपीएज़ हैं, 9 हल्के हैं, तो वो एक जो नॉन मुस्लिम था उसको बेचारे को पूरे सूबे में, और इसी तरह जो कौमी असम्बली में खड़ा होता है उसने पूरे पाकिस्तान से वोट लेने होते। जब जनरल मुशर्रफ आए तो इन्होंने जो कवानीन बनाए उसमें इन्होंने किया कि इन्होंने मखलूत कर दिया कि जो भी पार्टियां हैं, जो जितने ज़्यादा उनके एमपीए एमएनए होंगे, तो जिस तरह ख़वातीन की उन्होंने 32-33 सीटें रख दी कौमी असम्बली में, इस तरह हर असम्बली में उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के लिए भी सीटें मखसूस कर दी। जैसे बलूचिस्तान में 3 है, इस तरह हर सूबे में भी बहुत कमज़ोरी हैं, बहुत मसाइल हैं, क्योंकि जो भी पार्टी से कोई बंदा उसको सेलेक्ट किया जाता है तो वो पार्टी के रूल्स रेगुलेशन का पाबंद है, वो अपनी कम्युनिटी का पाबंद नहीं होता है। इसकी वजह से हम समझते हैं कि ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमारी कोशिश है कि इस किस्म का निज़ाम दोबारा लाया जाए कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, कवानीन में तब्दीली ली जाए दोबारा कौमी असम्बली में, और ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो अपने वोटों से वापस दोबारा जो है वो एमपीए या एमएनए बने, उनकी एक साख भी होगी। अभी आपको याद होगा कि बलूचिस्तान असम्बली में ही 2 साल पहले कोई हमारा एक मेंबर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो खड़ा हुआ, उससे कोई बात करने लगा तो एक एमपीए ने खड़े होकर उसको बहुत बेइज्जत किया।
तो ये चीज़ें हमें पिंच करती हैं। तो ये ज़रूरी है, मेरी ज़ाती कोशिश है कि हम पार्टी लेवल पर अपने साथियों से, हमारी कोशिश है कि हम उनसे बात करेंगे कि आइंदा जो भी हुकूमत आती है, जो भी पार्टी जीतती हैं, हमारा उनके साथ इस किस्म का अलायंस हो कि कौमी असम्बली में इस कानून को दोबारा पास कराया जाए। एक तो ये है कि हम अपने सारे दोस्तों का, अजीज़ों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना टाइम दिया है। स्पेशली आज की जो कॉर्नर मीटिंग है वो यूनिट फॉर्मेशन के लिए, कि किसी भी जगह पे पार्टी के मंशूर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए और लोगों को मोबिलाइज़ किया जा सके। क्योंकि जब भी हम किसी सोशल सोसाइटी का हिस्सा होते हैं तो हमारा रोल जो है प्ले होना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ की बात है, मैं समझता हूँ कि जब 1947 में पाकिस्तान बना है, उस वक्त भी नेशनल असम्बली के अंदर 10 सीटें थी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग मुखन्नस नहीं हैं कि जिनकी आबादी ना बढ़ी हो, तादाद ना बढ़ी हो। तो ये मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी का एक सबसे जो मेन है, जिसको हम ना भी बताएं तो रिकॉर्ड और हिस्ट्री है, कि आज 2023 में भी 10 ही सीटें हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकली इन सीटों की तादाद में इजाफा होने की ज़रूरत है, सूबाई असम्बलियों की तादाद में और कौमी असम्बली में, क्योंकि इसी से पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी बनेगा। जब आप अक़लियतों को, अपने डिप्राइव्ड सोसाइटी को आप जब मौका देंगे, उनको सामने लेकर आएंगे, तो पाकिस्तान का एक अच्छा इम्प्रेशन जो है बाहर की दुनिया में जाएगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम सब इसके लिए काम कर रहे हैं। ख़ुसूसन क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, एजुकेशन के सेक्टर में, मेडिकेशन के सेक्टर में और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहकर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। इसी के लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर जो है मुल्क की तरक्की और उसकी बका के लिए अपने आप को पेश करें। ज़रूरी ये है कि इंसाफ और जस्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है।